बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 4 का कौन सा लेक्चर? चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5। और आज का लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। Applications of ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन का पहला एप्लीकेशन, और ये है डेंसिटी ऑफ अ गैस। We know that PV is equal to nRT. What is this N? This is number of moles, जो इक्वल होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। PV is equal to mass in gram divided by molar mass RT। ये M इस साइड पे लेके आए और V इस साइड पे रीअरेंज करिए। PM मास इन ग्राम VRT। ये क्या है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इज इट डेंसिटी? Is we know that mass in gram by V is equal to D. What is this D? Density. The above equation becomes PM is equal to DRT. इसे रीअरेंज करें। D is equal to PM हम यहां से एक गैस की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। पर देखो, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, the density of nitrogen at STP, the density of nitrogen at STP, नाइट्रोजन की डेंसिटी STP पे कितनी होगी? तो आपने ये वाला इक्वेशन यूज नहीं करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये वाला इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बशर्त ये टेम्परेचर प्रेशर STP वाले हो। फिर आप इसको यूज सॉल्व करोगे। D is equal to M by V। अगर ये मास में कंसिडर करूं मोलर मास, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा मोलर वॉल्यूम। मास में कंसिडर करूं मोलर मास, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा मोलर वॉल्यूम। और हमें मोलर वॉल्यूम पता है कि कितना है। और मोलर मास नाइट्रोजन का है 28 ग्राम पर मोल, सही है। और ये है 22.4 लीटर पर मोल। मोल के साथ कैंसल, यूनिट जो आपके पास आएगा वो होगा ग्राम
पर लीटर। ये डिवाइड करे क्या आता है, 28 डिवाइडेड बाई 22.4, डिवाइड करें 1.25 ग्राम पर लीटर। दिस इज द आंसर। अच्छा, फिर ये इक्वेशन किस मर्ज की दवा है? अगर डेंसिटी हम यहां से मालूम करते हैं तो फिर ये किस लिए है? ये नीचे वाला आपने तब यूज करना है अगर कंडीशन एसटीपी हो, और अगर कंडीशन एसटीपी के अलावा कुछ और हो, अदर कंडीशन मीन्स मैं आपसे कहता हूं 2 atm प्रेशर पे और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन की डेंसिटी कितनी होगी? कंडीशन एसटीपी नहीं है, तो जब कंडीशन एसटीपी ना हो फिर ये वॉल्यूम भी इतना नहीं होगा, ये वॉल्यूम भी कुछ और होगा। डू यू गेट दिस पॉइंट? फिर आपने ये वाला इक्वेशन यूज करना है। ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे? जब कंडीशन एसटीपी के अलावा कोई और हो। दूसरा एप्लीकेशन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस। आइडियल गैस इक्वेशन से हम एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? As we know that PV is equal to nRT, implies that PV is equal to mass in gram by molar mass RT, right? रीअरेंज करें, ये यहां लेके जाएं और ये यहां, तो वी कैन राइट PM is equal to mass in gram divided by volume RT। ये क्या चीज है? शाबाश, डेंसिटी। गुड। सो वी कैन राइट PM is equal to DRT, implies that M is equal to DRT by P. What we can do with the help of this equation, हम एक गैस की मॉलिक्यूलर वेट को मालूम कर सकते हैं। क्यों हम मॉलिक्यूलर वेट मालूम करते हैं? ताकि हम गैस को पहचान सके। किसी भी सब्सटेंस को पहचानना हो तो सब्सटेंसेस पहचाने जाते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट से, मोलर मास से। फॉर एग्जाम्पल consider the question, the density of a colorless odorless gas is 1.43 gram per liter at STP. The gas is ये चारों गैसेस कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। कौन कौन? ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मीथेन की स्मेल होती है? नो।
ये जो आप नेचुरल गैस के स्मेल को फील करते हो वो उसमें और चीज़ें मिलाई जाती हैं, उनको थाइओल कहते हैं, थाइओल, और उसकी वो गंदी स्मेल उस थाइओल की वजह से होती है। तो ये चारों गैसेस कलरलेस, ऑर्डरलेस, हमें डेंसिटी गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें से गैस कौन सी हैं। तो ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि जब भी किसी चीज को पहचानना हो, किसी भी सब्सटेंस को पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, और वो है उसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। जब हमें मॉलिक्यूलर वेट मालूम हो जाए तो हम सब्सटेंस को पहचान लेंगे। अब यहाँ मैंने गैस को पहचानना है और मुझे क्वेश्चन में कौन सी चीज गिवन है, तो मैं इस डेंसिटी के थ्रू इस गैस को पहचानूंगा। सो द सॉल्यूशन विल बी, the solution will be like this: D is equal to m by v। ऐसा है ना? इस मास को मैं मोलर मास कंसिडर करता हूं, तो ये वॉल्यूम क्या बन जाए? मोलर वॉल्यूम। और क्या हमें मोलर वॉल्यूम मालूम है? मोलर वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी मालूम है, मोलर वॉल्यूम मालूम है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हम मोलर मास मालूम करेंगे। मोलर मास विल बी इक्वल टू D into V। व्हाट इज दिस D? डेंसिटी जो गिवन है, कितनी है? और वॉल्यूम है, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आएगा तकरीबन इतना, तकरीबन इतना। ये किसका मोलर मास है? ऑक्सीजन का। ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे अगर कंडीशन क्या हो, लेकिन अगर कंडीशन एसटीपी के अलावा कुछ और हो तो फिर आप गैस के मोलर मास को इस फार्मूले से मालूम करोगे। और तीसरा एप्लीकेशन आइडियल गैस इक्वेशन का है, मास ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर PV is equal to nRT implies that PV is equal to n की जगह पे मास इन ग्राम बाई मोलर मास ना RT। इसे रीअरेंज करें, मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू PVM डिवाइडेड बाई RT। देखो ये हम किस लिए यूज करते हैं, इसका डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन। देखिए, आई हैव अ गैसियस सिलेंडर, मैं घर से एक खाली सिलेंडर लेके आया और उसे शॉपकीपर को दिया कि इसके अंदर गैस भर दे, और जब वापस आया तो वो कह रहा है कि सपोज मैंने इसके अंदर 5 kg गैस डाली है। अब मैं कैसे साबित करूंगा कि इसके अंदर शॉपकीपर ने 5 kg गैस डाल रखी है? हाउ आई विल प्रूव? बताओ। मैं इसको तराजू में तोल के क्या इसका मास मालूम कर सकता हूं कि इसके अंदर कितनी गैस है? बोलो क्यों? क्योंकि इसमें तो ये सिलेंडर भी है। अब इसके अंदर गैस कितनी है तो ये हम कैसे मालूम करेंगे?
कैसे मालूम करें? या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो गैस के सिलेंडर को बेच रही है और कह रही हैं कि इसके अंदर 20 केजी गैस है, तो हम उसके झूठ को या सच को कैसे साबित करेंगे? उसके झूठ को कैसे पकड़ेंगे? या वो सच कह रहा है उसकी वो सच्चाई हम कैसे साबित करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। वॉल्यूम तो हमें नोन है ना कि ये 10 लीटर है, सपोज दिस इज 10 लीटर, और टेम्परेचर भी हमें पता है कि रूम टेम्परेचर है। प्रेशर, आप क्या करें, इसका प्रेशर मालूम करें। प्रेशर विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। प्रेशर कैसे मालूम करते हैं? जैसे कि गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर मालूम किया जाता है, वो बैरोमीटर लगा के, तो बैरोमीटर लगा के मैंने इसका प्रेशर मालूम कर लिया। और गैस मुझे मालूम है, हु इज द गैस? मीथेन, जिसका मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल ना। मैं इस इक्वेशन में प्रेशर जो मैंने मालूम कर लिया, वॉल्यूम जो मुझे नोन है, मोलर मास अगेन मीथेन 16, आर की वैल्यू कांस्टेंट है कितनी? 0.082, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरे पास आ जाए इस सिलेंडर के अंदर गैस की उतनी मिकदार होगी। खबर तो आइडियल गैस इक्वेशन इज एन एक्सेलेंट इक्वेशन। इसके थ्रू हम गैस की डेंसिटी मालूम करते हैं, इसके थ्रू हम अननोन गैस को पहचान लेते हैं, और इसके थ्रू हम किसी सिलेंडर में गैस की मिकदार मालूम कर सकते हैं। जी, इस तरीके से अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे? फिर तो आपको देखो, फिर तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर गिवन होगा, समझ आ गई ना? फिर आपको बताया जाएगा कि एक गैस है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और उसका प्रेशर सपोज 10 atm है, 10 atm, और इसकी डेंसिटी इतनी है, तो बताओ कि गैस कौन सी है? तो मॉलिक्यूलर वेट डेंसिटी गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, डिवाइड मल्टीप्लाई करें, आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। Ideal and non-ideal gases. What is an ideal gas? ऐसे डिफाइन करते हैं, a gas which obeys gas laws under all conditions of temperature and pressure. And what is non-ideal gas? A gas which doesn't obey gas laws under all conditions of temperature and pressure. There is no ideal gas in the universe.
gases show ideal behavior at low pressure and high temperature. आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं जो हर वक्त गैस लॉस की बात को माने। इसका क्या मतलब है गैस लॉस को माने? देखो, कंसिडर द एक्सप्लेनेशन। ये मेरे पास एक गैस, और इस गैस को मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये आइडियल गैस है। आइडियल, सपोज दिस इज आइडियल। अटेंशन प्लीज। और इसके ऊपर मैं अप्लाई करवा रहा हूं बॉयल्स लॉ। क्या अप्लाई करवा रहा हूं? ओके, तो अप्लाई करे। बॉयल क्या कहता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ आ गई ना? व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? वॉल्यूम। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? समझ आ गई ना? मतलब ये है कि जब हम गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम। तो अप्लाई करें। मैंने प्रेशर इंक्रीज करवाया। आई एम इंक्रीजिंग प्रेशर वेयर द पिस्टन विल मूव डाउन। और मैंने प्रेशर अप्लाई किया अप डाउन डाउन डाउन। एक वक्त आएगा ना कि ये पिस्टन आके इसे टच करेगा, राइट? अगर ये आइडियल है, आइडियल का मतलब ये है कि ये बॉयल्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो जब अगर ये बॉयल्स लॉ को ओबे कर रहा है और मैं मुसलसल इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाऊं तो इसके वॉल्यूम ने कम होना है, राइट? तो अगर वॉल्यूम ने कम होना है फिर तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये पिस्टन जाके किस जगह को हिट करेगा? बॉटम को। मतलब वॉल्यूम जीरो। जीरो वॉल्यूम का मतलब है गैस गायब हो गई। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये गैस एक हद तक बॉयल्स लॉ को ओबे कर रही। बॉयल्स लॉ अप्लाई करे। प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम। प्रेशर और ज्यादा, प्रेशर और ज्यादा। बस अब ये वॉल्यूम यहां से नहीं हट रहा। सही है? वॉल्यूम अब कम नहीं हो रहा। तो ये गैस जो है फिर ये बॉयल्स लॉ को आंके दिखा रहा है। जाओ मड़ा, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? एक बार प्रेशर ज्यादा हुआ तो मैंने अपना वॉल्यूम कम किया, फिर प्रेशर ज्यादा हुआ फिर मैंने वॉल्यूम कम किया। अब हर वक्त मैं आपकी बात को मानूंगा? तो इस गैस ने आंखें दिखाई ना। किस प्रेशर पे? हाई प्रेशर पे। और जब प्रेशर कम था, जब प्रेशर कम था तो इसका बिहेवियर आइडियल था। डू यू गेट दिस? अच्छा, अब जरा आप इसके ऊपर चार्ल्स लॉ अप्लाई करें। चार्ल्स लॉ। और इसे आप आइडियल माने, आइडियल मान ले। शाबाश, इस पे आप चार्ल्स लॉ अप्लाई करें और इस गैस को आइडियल मान ले। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये है जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो वॉल्यूम कम होगा, जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो वॉल्यूम
कम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, सही है ना। अच्छा, इसका टेम्परेचर आप कम करें, वेयर द पिस्टन विल मूव डाउन 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 डाउन, और एक ऐसा वक्त आएगा ना कि ये पिस्टन आके नीचे बॉटम को हिट करेगा। बॉटम को हिट करने का मतलब है गेज गायब, खत्म, जो कि मुमकिन है नहीं, जो कि मुमकिन है नहीं। अच्छा देखो, मैं जब इसके ऊपर चार्ल्स लॉ अप्लाई करूंगा, मैंने टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम, मैंने फिर टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम, और एक वक्त आया कि इस गैस का फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, ये गैसीय स्टेट से लिक्विड। अब जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या इसका वॉल्यूम कम होगा? तो लो टेम्परेचर पे इस गैस ने चार्ल्स लॉ की धज्जियां उड़ाई कि नहीं? जब टेम्परेचर ज्यादा था, ज्यादा, तो क्या ये चार्ल्स लॉ की बात को मान रहा था? तो इट बिहेव्स आइडियल एट विच टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। और जो जब भी हम हालात तब्दील करेंगे, हालात तब्दील का मतलब है लो प्रेशर से जब हम जाएंगे और हाई टेम्परेचर से जब हम जाएंगे, तो फिर गैस का बिहेवियर आइडियल नहीं रहता, फिर ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करता है, राइट? क्या कायनात में कोई ऐसी गैस है जो हर वक्त बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कहे यस बॉस? ऐसी कोई गैस सिर्फ आइडियल बिहेवियर शो करते, मतलब दिखावे के लिए आइडियल बनते हैं, वो भी तब जब प्रेशर लो हो। और when pressure is increased and temperature is decreased, the behavior of gas becomes non-ideal. Under these two conditions, gases show deviation from ideal behavior. इन दो कंडीशन पे क्यों गैसेस डिविएशन शो करते हैं? क्योंकि इन दो कंडीशन पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स बिल्कुल गलत हो जाते हैं। इन दो कंडीशंस पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स गलत हो जाते हैं। टू पोस्टुलेट्स of kinetic molecular theory become faulty। कौन कौन सी? Vg is much greater than Vm, hence Vm is negligible। दूसरा है no forces exist among gas molecules। ये दो बातें बिल्कुल गलत हो जाती हैं। कब? जब टेम्परेचर हो कम और प्रेशर हो
ज्यादा। टाइम है। ये दो बातें किस तरह गलत हो जाती हैं तो देखो, कंसिडर अ गैस इन अ सिलेंडर। at high T and low P, volume of gas will be maximum. Is it true? ये जो कुछ मैंने कहा क्या ये दुरुस्त है? स्पीक अप। जब टेम्परेचर हो ज्यादा गैस एक्सपेंड होगी कि नहीं? और मैं प्रेशर को भी कम करूं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम मैक्सिमम। ये वाली हालत हो जाएगी ऐसी। गैस मॉलिक्यूल्स विल बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होंगे ना। गैस का वॉल्यूम मैक्सिमम Vg ये ज्यादा और Vm कम। लेकिन जब हम हालात तब्दील करें, लोड प्रेशर को करे ज्यादा और टेम्परेचर को करे लो, Vg will become minimum, good, minimum, right? While Vm is fixed. Under this condition, now Vm cannot be neglected. देखो, मैंने टेम्परेचर कम किया, प्रेशर ज्यादा किया, तो ये ऐसे हो गया कि नहीं? मॉलिक्यूल वही के वही, राइट? मॉलिक्यूल वही के वही, पर Vg कम। यहां इसके मुकाबले में इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल, लेकिन अब तो ये Vg कम हो चुका है। क्या अब भी हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? अब हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कब हम वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते? जब टेम्परेचर हो कम और प्रेशर हो। तो ये वाला पास्टुलेट गलत हुआ जो कह रहा है कि Vm इज नेग्लिजिबल। Vm बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, लेकिन तब जब टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर कम। लेकिन जब टेम्परेचर कम हो जाए और प्रेशर ज्यादा, फिर तो गैस सुखड़ जाएगी, फिर तो हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला पास्टुलेट गलत हुआ। अब आते हैं इस दूसरे पास्टुलेट पे। ये दूसरा पास्टुलेट कहता है गैस मॉलिक्यूल न एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं न रिपेल करते, राइट? देखो, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हैं। फोर्सेस का मतलब है ताल्लुक, दोस्ती रखना या नफरत करना। आमतौर पे जब हम कहते हैं फोर्सेस, तो फोर्सेस से मुराद होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ताल्लुक रखना। ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट को जानता है कि नहीं है? क्योंकि ये करीब बैठे हैं। ये जब करीब बैठेंगे एक दूसरे के साथ हाथ में लाएंगे, खैर संगे सनम दे, ऐसे होगा कि नहीं? पर ये स्टूडेंट उससे नहीं जानता, वो जो उस कॉर्नर में बैठा है, भेजन है। क्यों? क्योंकि ये इससे दूर है।
मतलब ये हुआ कि जान पहचान बनाने के लिए करीब रहना पड़ता है। करीब, पहली बात, सिर्फ करीब भी नहीं, ये दो करीब बैठे हैं, लेकिन ये जो साथ में बैठा है ये कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, तो ये इसे इग्नोर करेगा। इज इट ट्रू? मतलब फिर शांत रहना भी जरूरी है। सही है ना? फिर मूवमेंट भी कम होना चाहिए। करीब बैठना और मूवमेंट का कम होना, तब जाके दो इंडिविजुअल के बीच फोर्सेस डेवलप हो सकते हैं। द सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल टू मॉलिक्यूल। यही तरीका मॉलिक्यूल के लिए भी है। मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तब पैदा होंगे जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे। ये और ये करीब आएंगे। कैसे करीब ले आए? हाँ, प्रेशर बढ़ाएं। जब प्रेशर बढ़ाएंगे करीब आएंगे। और फिर इनकी मूवमेंट पे, हरकत पे पाबंदी लगानी है कि ये ज्यादा दौड़िए ना, इनकी दौड़ धूप कम हो जाए। तो इससे एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? लो टेम्परेचर कम करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए। तो ये मॉलिक्यूल करीब आ गए और इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई। इन हालतों में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, ताल्लुक बन जाता है। उस ताल्लुक को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और वंडर वॉल्स फोर्सेस। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वंडर वॉल फोर्सेस ये कब पैदा हुए? शाबाश। टेम्परेचर कम करवा के और प्रेशर। तो ये वाला पास्टुलेट गलत हुआ कि नहीं? किन कंडीशन पे गलत हुआ? हाई प्रेशर और लो। तो ये वो दो कंडीशन हैं जो गैसेस को गैस लास से दूर लेके जाते हैं। इन दो कंडीशन पे गैसेस गैस लास की बात को नहीं मानते, क्योंकि इन दो कंडीशंस पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पास्टुलेट गलत हुए। कौन कौन से? Volume of a gas is much greater than volume of molecule, hence volume of molecule is negligible and no forces exist among gas molecule। और मैंने आपको बताया कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम कम होता है, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फिक्स होता है। तो वो वॉल्यूम हम कम वॉल्यूम के मुकाबले में इग्नोर नहीं कर सकते। हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं और लो टेम्परेचर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। यूं मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस बन जाते हैं, जिन्हें कहते हैं वंडर वॉल्स फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ हद तक डिविएट करते हैं। डिफरेंट गैसेस डिविएट टू डिफरेंट एक्सटेंट। टाइम तक है ना? ये आधा हुआ है, पूरा नहीं। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस।